वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो पहला प्रश्न है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से है कि इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। 242 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल तंतुओं में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन बी है गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन सी है कुडप्पा तंत्र और ऑप्शन डी है विंध्य तंत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र। 243 क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है। विच टाइप ऑफ सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन्स सॉइल मॉइस्चर। ऑप्शन ए है एलुवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ऑप्शन बी है ब्लैक सॉइल काली मृदा, ऑप्शन सी है रेड सॉइल लाल मृदा या फिर ऑप्शन डी है लेटेराइट सॉइल जिसे लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। काली मृदा जो होती है इसमें नमी धारण की क्षमता होती है तो ये नमी रोक के रखती है, इसीलिए इसे कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। 244 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथन में से कौन से सत्य हैं ये बताना है। तो पहला कथन देखिए, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थित है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो भंडार हैं वो सर्वाधिक झांसी में स्थित है। अब बताइए कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा ललितपुर जिले में पाए जाते हैं, ना कि झांसी में पाए जाते हैं। आपको याद रखना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 245 क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली स्टेशन, ऑप्शन बी है मुंबई स्टेशन, ऑप्शन सी है गुवाहाटी स्टेशन या ऑप्शन डी है जयपुर स्टेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुवाहाटी स्टेशन। 246 क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन ए है विंध्य, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है सतपुरा और ऑप्शन डी है नीलगिरी। सही उत्तर क्या होगा? नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, नीलगिरी का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। 247 क्वेश्चन है, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है लॉयन, ऑप्शन बी है फ्लाइंग स्क्वेरल, ऑप्शन सी है बियर और ऑप्शन डी है ब्लैक बक।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उड़न गिलहरी जिसे बोलते हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए फेमस है सीता माता सेंचुरी। 248 क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है पेट्रोल। देखिए ये कैसा टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, जो हर बार आपके यूपीपीएससी के एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं या डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटी में, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में आता है वन्य जीव का संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? पहला है ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1974, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ऑप्शन डी है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1981। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। इसके अलावा और भी जो एक्ट्स आपके सामने दिए गए उनकी डेट भी आप याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये प्रश्न। अगले प्रश्न में कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उनके ईयर दिए गए हैं जिसमें वो पास हुए। तो पहला है, इसमें बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आता है 1986 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1991 में दिया गया है, एंड द ऑप्शन डी इज वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1974। देख लीजिए, इसका गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में पास हुआ, ना कि 1991 में। तो ऑप्शन सी गलत दिया गया था, बाकी सारे सही हैं, लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए बाढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान आते हैं इसमें, ऑप्शन बी है भूकंप में हिमालय क्षेत्र आता है, ऑप्शन सी सूखा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र आते हैं, ऑप्शन डी सुनामी है जो भारत का उत्तरी क्षेत्र से प्रभावित बताया गया है। कौन सा एक युग्म है जो गलत दिया गया है? तो सुनामी के लिए नदर्न रीजन नहीं है, ऑप्शन डी दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। अगर यहाँ पर पूर्वी तट दिया होता तो करेक्ट हो जाता, तब ये गलत नहीं होता, क्योंकि उत्तरी तट दिया गया है तो ये गलत होगा। 253 क्वेश्चन है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग, ड्यूगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और ऑप्शन सी है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 254 क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ऑप्शन ए है सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, ऑप्शन बी मैंग्रोव, सागर, घास के मैदान और झील, ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर और ऑप्शन डी सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। सही उत्तर जो चयन करेंगे वो हो जाएगा मैंग्रोव सबसे पहले, फिर घास का मैदान, उसके बाद झील और सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो सागर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संपोषणीय विकास सिद्धांत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है पूर्वोपाय सिद्धांत जिसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलते हैं, ऑप्शन सी प्रदूषक भुगतान करता है, पॉल्यूटर पेज सिद्धांत जिसे बोलते हैं और ऑप्शन डी है इंटरजनरल इक्विटी का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलते हैं इसे। 256 क्वेश्चन है, माधव गॉडगिल पैनल ये किसके पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार और ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट से। 257 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
देखिए आपको लग रहा होगा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट इन्वायरमेंट के भी इसमें जो चीज़ें ऐड की गई हैं पॉलिटी में, जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो इन्वायरमेंट में भी आपको करवा दिए जाते हैं, जिससे आपको पता है इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। 258 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नैरोबी, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी है वाशिंगटन DC। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नैरोबी, केन्या में है UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसे। 259 क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है? ऑप्शन ए है एमनियोनिक कारण, ऑप्शन बी है कॉस्मिक कारण, ऑप्शन सी अजैविक कारक और ऑप्शन डी है जैविक कारक। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अजैविक कारक बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस शहर में है? इन विच सिटी इज द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में स्थित है। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए इन्वायरमेंट के। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन आपको प्रेस करना होगा। पेड ग्रुप के लिए आपको ये नंबर्स दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन उस ऐप में दी गई है। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई कीजिए, 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। तो डिस्काउंट के साथ अपना कोर्स परचेज कीजिए और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।